हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसका पार्ट 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर मतलब जो खाद, जो हरी खाद जो डाली जाती है, और फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया और केमिकल्स जो डाले जाते हैं। इनका मतलब है कि जैसे जब खेतों में फसल डाली जाती है तो उनमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स क्यों ऐड किए जाते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि जो क्रॉप होती है उसे कीड़ों से बचाया जा सके, और ज़मीन जो होती है, मिट्टी जो होती है, उसकी पावर बनी रहे। उसको मिट्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स होते हैं वो बिल्कुल वॉइड ना हो। वॉइड का मतलब होता है ख़त्म होना। ओके, वॉइड का मीनिंग है ख़त्म होना। इसलिए इसलिए डाले जाते हैं, और ये सिर्फ एक बार नहीं डाले जाते। बीज बोने से, सोइंग करने से पहले भी डाले डाले जाते हैं। फिर जब प्लांट्स बनने लग जाते हैं तब डाले जाते हैं। फिर टाइम टू टाइम मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स डाले जाते हैं। इससे होता ये है कि मिट्टी की जो कंटिन्यूअस पावर जो होती है वो बनी रहती है। इसके बारे में और मैन्योर तो आपको पता ही है क्या होता है। जैसे ये ऑर्गेनिक डेड मैटर होता है, ठीक है? जैसे प्लांट वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट होता है ना? इन सब को मिलाकर खेत में डाला जाता है। इससे मिट्टी की एब्ज़ॉर्प्शन पावर, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि मिट्टी की ग्रोइंग पावर बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अगर फर्टिलाइज़र्स के साथ ऐसा नहीं हो सकता। फर्टिलाइज़र्स को एक लिमिट में ही डाला जाता है खेत में। अगर फर्टिलाइज़र्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खेतों में डाल दिया जाएगा तो इससे मिट्टी जो है वो बहुत ही फर्टाइल हो जाएगी, और ज़मीन की सारी नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ख़त्म होने लग जाएंगे। इस पार्ट में भी वही बात बताई गई है कि जैसे द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज wheat, paddy, maize, बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। मतलब मैंने कहा था फर्टिलाइजर्स को जो है बहुत ही कम लिमिट में डाला जाता है। अगर बहुत ही ज़्यादा लिमिट में डाल देंगे तो फर्टिलाइजर्स की वजह से मिट्टी जो है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, यानी उसकी न्यूट्रिशन पावर जो है, उसके अंदर इम्पोर्टेंट फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स और जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म होने लग जाते हैं। इस वजह से फर्टिलाइज़र्स को बहुत ही कम डाला जाता है। और एक बात आपको याद रखनी है, जैसे फर्टिलाइज़र्स में कुछ इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटाश, एनपी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारे इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र्स होते हैं। जैसे ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ से यूरिया से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इसे अंडरलाइन करते हुए चलेंगे और यहाँ पोटेशियम तक रुक जाएंगे। यहाँ पे मैंने टिक भी लगाया हुआ है। ओके, यूरिया से पोटेशियम तक। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन द डिफरेंस टेबल बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस है? फर्टिलाइज़र जो है एक इनऑर्गेनिक सल्ट है। सल्ट मतलब ये फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। और मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस obtained बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज। मैंने बताया था मैन्योर जो है वो एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट से बनता है, और ये फर्टिलाइज़र के मुकाबले बहुत ही अच्छा होता है। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, मैंने बताया था फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स मतलब मैन्योर खाद जो है वो खेतों में और खुली जगहों पे बनाया जाता है। अ फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र मिट्टी को कोई भी पावर नहीं देता, सिर्फ ये फसल को कीड़े मकोड़ों से और चीज़ों से बचाने का काम करता है। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, लेकिन मैन्योर जो है वो ज़मीन को उपजाऊ बनाने में बहुत ही हेल्प करता है। ओके, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मैंने कहा था फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये कुछ इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर्स हैं। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर जो है वो
प्लांट न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी लेस रिच होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।